अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था। इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको जो है वो 3 पोलिनोमियल गिवन है और आपने बाय फैक्टराइजेशन इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो फर्स्ट पोलिनोमियल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। तो सेम इसी तरह हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप जो है वो कांस्टेंट टर्म को एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आ जाएगा 4 1 दा 4। ठीक है, तो आपने जो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आए और प्लस या माइनस करवाएं तब भी आपके पास ये दरमियान वाला नंबर 4 आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 को 2। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आता है, 2 में 2 ऐड करवाएं तो तब भी 4 आता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी जगह लिखेंगे 2x। ठीक है, ये जो हमने नंबर लिया है, अगला नंबर भी हमारे पास 2x ही है, तो प्लस के साइन के साथ ही आएगा ताकि 2 + 2 4 बन जाए। और जो लास्ट वाली टर्म है वो हम एज इट इज़ उतारते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, इधर आपके पास x बचेगा, यहाँ पर आपके पास आएगा +2। इन दोनों में से आप जो है वो +2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपके पास x आएगा और यहाँ पर आपने 4 में से 2 कॉमन ले लिया है, तो 2 2 दा आपके पास 4 होता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स में से आपके पास x+2 ब्रैकेट कॉमन आ रही है, तो आपने x+2 कॉमन ले लेना है। इधर x बचा और इधर आपके पास 2 बचा है। तो ये हमारे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन की जो है वो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है x² 4 -4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x² - 2²। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, a² - b² वाली। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि a + b × a - b। तो यहाँ पर आपके पास a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x+2 × x - 2। ठीक है, तो ये दूसरे की फैक्टराइजेशन पूरी हो गई है। अब हम तीसरा पोलिनोमियल लिखेंगे, वो आपके पास है 2x² + x² - 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। ठीक है, और अब आपने जो है वो दो ऐसे नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करवा के 12 आए, उनको प्लस या माइनस करवाएं तो एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 1 बने। तो वो आपके पास है 4 और 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। 4 में से 3 माइनस करवाएंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2x² हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4x और यहाँ पे मैं लगाऊंगी -3x। ठीक है, 3 के साथ माइनस लगाएंगे ताकि 4 - 3 आंसर 1 हो जाए। यहाँ पर -6 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इन दोनों में से आपके पास जो है वो एक तो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और दूसरा आपके पास यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर 2 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, ये दोनों क्योंकि ये दोनों प्लस की हैं। और यहाँ पर आप जो है वो 3 भी कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 3 पर डिवाइड हो जाता है, तो -3 हमने कॉमन ले लिया है, तो ये आपके पास प्लस का साइन आ गया यहाँ पे। तो 3 2 दा कितना होता है, 6 होता है। तो x+2 ब्रैकेट जो है वो दोनों में से कॉमन आ गई है और यहाँ आपके पास 2x बचा और यहाँ -3 आया। ठीक है, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन तीनों एक्सप्रेशंस की जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इनका एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर के साथ हमने नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट फैक्टराइजेशन है वो ये है, दूसरे की ये है और तीसरे की ये। तो तीनों में से आपके पास x+2 और x+2 कॉमन में आ गया। ठीक है, और नॉन कॉमन कौन से बने हैं, नॉन कॉमन आपके पास x+2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से नॉन कॉमन आपके पास कौन सा आ रहा है, x-2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे नॉन कॉमन आपके पास आ रहा है 2x-3। तो x+2 और x+2 जो है वो 2 बार आ गया, इसको हम लिख सकते हैं x+2 का स्क्वायर, साथ में x-2 और 2x-3। ये आपके पास जो है वो एलसीएम का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है,
इसका हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2 × x4y4, ठीक है। यहाँ पे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अच्छा, 2 हमारे पास एज इट इज़ बाहर आएगा। अब आपके पास है x4 और y4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। आप चाहे तो माइनस वाली ब्रैकेट पहले लिख लें, चाहे तो प्लस वाली ब्रैकेट पहले लिख लें। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जो स्क्वायर के अंदर चीज़ है वो सारा आपका ए है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्क्वायर के अंदर चीज़ है माइनस के बाद ये सारा बी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है। तो हमारा ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, और प्लस हमारा बी क्या है, ये वाला वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद हमने लिखना होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस बी क्या है, वाई स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। 2 × x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फिर वही चीज़ आ गई है, यानी कि दो वैल्यूज़ का स्क्वायर और दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अब ए आपका अकेला एक्स है और बी भी अकेला आपके पास वाई, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो चीज़ होगी वो ए होती है, और वही चीज़ आपके माइनस के बाद जो स्क्वायर के अंदर होती है चीज़ वो बी होती है। तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब हम सेकंड पोलिनोमियल लिख लेते हैं, वो आपके पास है 3 × x³ प्लस 2x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y³, ठीक है। यहाँ आपके पास चार वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, जिनकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन में हमने सबसे पहले कॉमन चेक करना होता है। यहाँ पर आपके पास चारों वैल्यूज़ में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर आपने जो है वो दो दो वैल्यूज़ के पेयर बना लेने हैं, दोनों में से जो जो कॉमन आएगा वो आपने लिख लेना है। अगर हम ये वाली फर्स्ट टू वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x हैं। इसका मतलब है कि आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास 3 है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो इधर x बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपके पास आया है y। इन दोनों में माइनस का साइन आ रहा है, दोनों में तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे। इधर वाई स्क्वायर और इधर y³ है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर कॉमन आएगा। तो इधर आपके पास अकेला x बचेगा प्लस का, और यहाँ पर आपके पास प्लस 2 वाई स्क्वायर कॉमन चला गया है तो एक y यहाँ पे बचा है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा अब x प्लस 2y, ये ब्रैकेट दोनों टर्म्स में सेम थी। यहाँ पर आपके पास फिर एक्स स्क्वायर बचा है और इधर वाई स्क्वायर आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि ये x प्लस 2y है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे और एक बार आप इसको जो है वो माइनस में लिखेंगे। तो ये हमारी सेकंड फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम में हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो पहले हम कॉमन फैक्टर चेक कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इधर भी है और इधर भी है, इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई ये कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। इसके बाद हमने नॉन कॉमन फैक्टर लिखने हैं, उसमें यहाँ पर आपके पास 2 आ रहा है और उसके साथ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास जो है वो 3 आ रहा है, ठीक है। और इधर आपके पास आ रहा है x प्लस 2y। तो ये आपके पास आ गया x प्लस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पर अगर हम जो है वो इनका फार्मूला क्लोज कर लें, यानी कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की शक्ल में क्लोज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें 2 3 6 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। और इधर आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 2y। अब यहाँ से देखें कि ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और इधर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये जो 6 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसको हम शुरू में लिख लेते हैं, और ये आपके पास आ गया x प्लस 2y। तो ये 6। अब यहाँ पे देखें ये सेम ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, दरमियान में सिर्फ साइन का फ़र्क है।
तो सेम ये वाली चीज़ आपके पास दोबारा बन रही है, सेम ब्रैकेट, सिर्फ साइन का फ़र्क क्लोज करेंगे तो ये बनेगा। तो यहाँ पर भी हम इसको क्लोज कर लेंगे। इस फार्मूले को हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू जो कि वाई स्क्वायर है इसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे आपके पास आ गया एक्स प्लस 2y। तो 6 इंटू एक्स टू द क्या बन जाएगा आपके पास 4 माइनस वाई टू द 4 आ गया। यहाँ पर आपके पास आ गया एक्स प्लस 2y। तो ये आपके पास जो है वो एलसीएम का फाइनल आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वो इसका फोर्थ वाला पार्ट करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन की हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर लेंगे। इसके यहाँ पे हमारे पास 4 लिखा है, तो 4 के अगर हम फैक्टर लें तो वो आपके पास आता है 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद आ गया x4, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर का स्केयर, और -1 को लिख सकते हैं 1 का स्केयर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगेगा जो कि आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपके पास जो a है वो स्केयर के अंदर वाली जो चीज़ है, यानी कि एक्स स्केयर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 1। यहाँ पर b क्या है आपका 1 है स्केयर के अंदर। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक्स स्केयर -1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स स्केयर प्लस 1 एज इट इज़। यहाँ पे आप देखें एक्स स्केयर -1, ये आपके पास फिर वही फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि 1 को हम 1 स्केयर की शक्ल में भी जो है वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मीन्स कि आप यहाँ पे इसको लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो x है वो स्केयर, जो a है वो स्केयर के अंदर जो है ये वाली चीज़ जो है x है। ठीक है, और जो आपका b होगा वो 1 होगा। ठीक है, जब भी एक्स स्केयर -1 आएगा, ठीक है, तो हमने जो है वो 1 को ये हमारी जो है वो फर्स्ट फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारे पास सेकंड हमारे पास इसका पोलिनोमियल है 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो 6 के अगर हम फैक्टर लें यहाँ पर तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो 4 टर्म्स दी गई हैं, चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट दोनों टर्म्स में से आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इधर आपके पास एक्स बचेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में से आपके पास माइनस कॉमन लेंगे अगर आप, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो साथ हम 1 लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास माइनस का x प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 जो है वो -1 में आ जाएगा आपके पास। तो 2 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों में से हम x -1 ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, और इधर आपके पास एक्स स्क्वायर बचा है और यहाँ पर आपके पास बचा है 1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि ये आपके पास है एक्स स्क्वायर -1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जैसे हमने अभी ऊपर किया है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स -1 एज इट इज़। अब ये आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए आपके पास क्या है एक्स है, और बी आपके पास क्या है 1 है। तो इन दोनों को एक बार प्लस में और एक बार हम माइनस में लिखेंगे, यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एलसीएम लिखना है। ठीक है, तो एलसीएम में हम जो है वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को जो है वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं दोनों में, यहाँ पे 2 इसमें भी है और इसमें भी, तो 2 लिख लें। उसके बाद आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें है इसमें नहीं है, एक्स प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी, तो एक्स प्लस 1 आ गया, एक्स -1 आ गया कॉमन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नॉन कॉमन लिखने हैं। नॉन कॉमन में यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया था, यहाँ पर हमारे पास रह गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास रह गया था 3, और यहाँ पर x -1। ठीक है,
तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 2 एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन का फार्मूला अगर हम क्लोज करवाएंगे तो ये एक्स स्केयर माइनस वन आ जाएगा, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो वन स्केयर लिख लें या वन लिख लें, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पर आपके पास 2 और 3 मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और ये आपके पास है एक्स स्केयर प्लस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है। अब 2 और 6 मल्टीप्लाई होके आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पर आपके पास आ रहा है एक्स स्केयर माइनस वन और एक्स स्केयर प्लस वन, और इधर आपके पास है एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, साइन दरमियान में सिर्फ साइन का फ़र्क है, ठीक है, एक माइनस वाली और एक प्लस वाली। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या करते होते हैं, यही वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने इसकी जो है वो क्लोज फॉर्म अप्लाई करनी है। ये वाली फॉर्म हमें नज़र आ रही है यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसकी क्लोज फॉर्म क्या बनती है कि पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। तो हमारी यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर है, तो इसका स्केयर बन गया, माइनस दूसरी वैल्यू क्या है, वन है, तो इसका स्केयर आ गया, ठीक है। और ये वाला एक्स माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा। 12 इंटू एक्स टू द आपके पास क्या हो जाएगा 4, वन का स्केयर लेंगे वो वन रहेगा, इंटू एक्स माइनस वन। तो ये आपके पास जो है वो एलसीएम का आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करना है। तो यहाँ तक आपने जब इनकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।